हेलो गाइस, तो आज हम एक न्यू एनिमी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। विदाउट एम्स है कि ये हम चलते हैं इस एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेट्स गो। तो हम एपिसोड की स्टार्टिंग में अपने कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि रात के सवाने सफर पर निकला होता है। और तभी हम यहाँ पर देख पाते हैं कि एक बिल्डिंग से काफी ज्यादा रोशनी निकलती, जिससे हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर देख के कहते हैं कि ये क्या है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है इसी बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक लड़की जिसका नाम होता है आकी, और वो यहाँ से मैकेनिकल आर्म को चुरा लेती है, जिससे पूरी बिल्डिंग की सिक्योरिटी उसके पीछे पड़ जाती है और उसे चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन तभी आकी अपने मैकेनिकल आर्म्स को बाहर निकालती है और उन सबको मारना स्टार्ट कर देती है, और तभी वो लोग उसे लेजर से पकड़ लेते हैं। तभी एक पर्सन कहता है कि तुमने यहाँ पर आकर गलती कर दी है ए लड़की, और अब हम उस ट्यूब को वापस ले रहे हैं। फिर ये अपने मैकेनिकल आर्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिसपे आकी का मैकेनिकल आर्म कहता है कि तुम्हारी इसके साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। जिसपे वो पर्सन कहते हैं कि तुम जैसे मैकेनिकल आर्म हम जैसे ह्यूमंस के लिए ऐसे फेक टूल्स हैं, और तुम अपना मुंह बंद ही रखो। और फिर वो आकी पर हमला करके उससे ट्यूब खींच लेता है। चलो आओ, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इन जैसे टूल्स को अच्छी तरह कैसे यूज किया जा सकता है। चाहे तुम्हारे पास 2 मैकेनिकल आर्म्स हैं, अगर तुम इसे अच्छी तरह यूज ही नहीं कर सकती तो ये किसी काम के नहीं। तभी आकी अपने मैकेनिकल आर्म से अपने आप को छुड़वा लेती है और उस पर्सन के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है, और तभी बाकी सब लोग भी आकी पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी आकी उन सब के हमलों से अपने आप को बचाकर उस पर्सन पर हमला कर देती है और उसके हाथ से उस ट्यूब को खींच लेती है। लेकिन तभी उसके अंदर से काफी ज्यादा रोशनी निकलती है, और फिर हमें वीडियो के स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा हीरो उसी रोशनी को देख रहा होता है, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता। लेकिन उससे ऐसा लगता है कि शायद कोई मदद के लिए उसे पुकारा हो। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और हमारा हीरो स्कूल जा रहा होता है, और वो नेट पे उसी रात वाली रोशनी के बारे में सर्च कर रहा होता है, मगर उसे नेट पे कुछ भी नहीं पता चलता। और फिर हमारा हीरो यहाँ से उठ के अपने दोस्तों के पास जाता है, और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हाकी पर, जो कि अभी भी उसी ट्यूब को ढूंढ ली होती है। और फिर हमारा हीरो जिसका नाम होता है कालू, वो अपने दोस्तों को रात के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। कालू कहता है कि रात को मुझे एक आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से मैं अपनी खिड़की से बाहर देखने लग पड़ा, और तभी मैंने देखा कि आगामी बिल्डिंग की आसपास सारी जगह बहुत ज्यादा चमक रही थी। और तब मैं उस चीज को अच्छी तरह देखने के लिए पारी पार चला गया, जहाँ जाकर मुझे ऐसा लगा कि उस बिल्डिंग में धमाका हुआ हो, जिस वजह से मैंने वीडियो भी बना ली, मगर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और तभी मैंने देखा कि एक जगह पर चमकती हुई चीज गिर रही थी। ये बात सुनकर उसका दोस्त कहता है कि कहीं तुम सपना तो नहीं देख रहे थे। और तभी होगारू की दोस्त शी हवा वहाँ पर आ जाती है, और सभी लोग उसे भी सारी बात बताने लग पड़ते हैं। अकारू का दोस्त कहता है कि आखिर तुम्हें किस तरह की आवाज सुनाई दे रही थी। अकारू कहता है कि ऐसा लग रहा था कि कोई मदद के लिए बुला रहा हो। और तभी एक और लड़का कहता है कि लग रहा है कि तुम्हें भूत की आवाज सुनाई दी होगी। और हम देखते हैं कि सभी लोगों को फिर से किसी की मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है, और इस बार हम देख पाते हैं कि अकारू उस आवाज की तरफ जाने लगता है। और फिर अकारू एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर पुलिस वाला उसे अंदर जाने से मना करता है, और तभी अकारू को फिर से आवाज सुनाई देती है मदद मांगने की, और फिर वो भागकर अंदर की तरफ जाने लगता है। और तब हम देख पाते हैं कि उससे वहाँ पर एक ट्यूब दिखाई देता है, जिसके अंदर से मदद मांगने की आवाज आ रही होती है, जिसपे अकारू को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता, और वो डरते डरते उसी ट्यूब को छू लेता है, जिससे वो ट्यूब हवा में उड़ जाती है। और फिर वो अकारू की कमर में लैंड कर और आसमान की तरफ काफी ज्यादा रोशनी निकलती है, जिससे आके भी देख लेती है। और हम देख पाते हैं कि अकारू को एक मैकेनिकल आर्म मिल जाता है, और तभी ये आर्म कहता है कि शुक्र है वो बच गया। और अकारू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये आवाज आ रही कहाँ से है। और तभी वो आंख उससे शांत लेने के लिए कहती है, और हगारू उस आंख को देखकर डर जाता है, इसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता। तभी वो आंख कहती है कि मुझे बचाने के लिए थैंक्स, और मैं कभी भी तुम्हारे इस एहसान को नहीं भूलूंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? पर रुको, उससे पहले मुझे अपना नाम बताने दो। मेरा नाम है। जरा रुको, पर मेरा नाम क्या था? आखिरकार मुझे क्या पता होगा तुम्हारा नाम, पर तुम मुझसे दूर हट जाओ। तभी गारू देखता है कि वो मैकेनिकल आर्म उसकी टोपी के साथ चिपकी हुई होती है, और तभी एक ड्रोन उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाता है और उन्हें सर्च करने लग पड़ता है। तभी ये गारू कहता है कि लगता है कि तुम कागामी ग्रुप बिलोंग करते हो, मुझे तुम्हें इस तरह उठाना नहीं चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि उस ड्रोन के डेटाबेस में इकारू का कोई भी डेटा नहीं होता, जिसकी वजह से वो इकारू को अपना दुश्मन मान लेता है और इकारू पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इकारू वहाँ से डरकर भागने लगता है। और हम देख पाते हैं कि वो मैकेनिकल आर्म इकारू की पैंट को पकड़ लेता है, जिससे हम देख पाते हैं कि इकारू की पैंट नीचे उतर जाती है। और तभी वो ड्रोन इकारू के पास पहुंच जाता है, और इकारू कहता है कि इससे तुम वापस ले जाओ, मेरा कोई भी इससे लेना देना नहीं है। और तब भी हम देख पाते हैं कि वो ड्रोन इकारू पर हमला कर देता है, लेकिन इकारू उसके सामने मैकेनिकल आर्म को रख देता है, जिससे
जिससे ड्रोन तबाह हो जाता है। और तभी गारू सोचता है कि लगता है कि मैंने कोई खतरनाक चीज उठा ली है। बड़ी जरा सुनो, ये टाइम रेस्ट करने का नहीं है, आसपास देखो हम गिर चुके हैं, चलो फिर साथ मिलकर यहाँ से भाग निकलते हैं। और तभी हम यहाँ पर एक हेडक्वार्टर को देखते हैं जिसके अंदर एक लड़की कहती है हमें वो मैकेनिकल आर्म मिल चुकी है, मगर वो इस टाइम एक अनरिलेटेड ह्यूमन के पास है। तभी एक पर्सन कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो, क्या वो पर्सन आर्म के साथ है? इस चीज के बारे में हम अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि ये कोई मामूली सा पर्सन है। तो अब फिर हमें क्या करना चाहिए प्रेसिडेंट? जिस पे प्रेसिडेंट कहता है कि तुम्हें जो सही लगे तुम कर सकते हो। और ये सुनकर तभी वो पर्सन कहता है कि जिस जगह मैकेनिकल आर्म मिली है उस आसपास की 2 किलोमीटर की जगह को सिक्योर कर दो और उस मैकेनिकल आर्म को पकड़ लो, चाहे उस लड़के के साथ कुछ भी करना पड़े। और यहाँ पर एक कारू और वो मैकेनिकल आर्म और ड्रोन को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। एक कारू इससे कहता है कि आखिरकार तुम क्या चीज हो? जिस पर वो कहता है कि मैं इसका जवाब तो देना चाहता हूँ पर मुझे तो अपना नाम ही नहीं याद है, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है और मैं बिना आई बैटरीन के बारे में बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाऊंगा। और तब गारू उससे आई बैटरीन के बारे में पूछता है और उसे उसके बारे में भी कुछ नहीं पता होता। और तब गारू उसे यहीं पर छोड़कर जाने लगता है। एक गारू उससे कहता है कि अब तुम खुद मूव कर सकते हो और इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रुक जाओ बडी, आप अभी भी खतरे में हो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा क्योंकि ये सारी तुम्हारी गलती है और इसलिए मैं तुमसे दूर जाकर पक्का सेफ रहूंगा। रुको, तुम्हें ये कपड़े नहीं चाहिए? एक कालू कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, जिस पे वो कहता है कि प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, अगर तुम मुझसे दूर जाओगे तो हम देख पाते हैं कि जैसे ही कालू उस मैकेनिकल आर्म से दूर जाता है तो उस मैकेनिकल आर्म की एनर्जी यूज होने लगती है जिसकी वजह से वो कालू से फिर से उठा लेता है। और फिर हम देख पाते हैं वो ड्रोन यहाँ पर आ जाते हैं और इस बार वो मैकेनिकल आर्म कालू को लेकर वहाँ से भागने लगती है। और तब हम देख पाते हैं कि एक पर्सन कहता है कि क्या ये वो मैकेनिकल आर्म है? इससे तो ड्रोन ही संभाल लेंगे, पर मुझे तो उस लड़की का इंतजार है जिससे मैं कल लड़ा था। और तभी हम देख पाते हैं कि आकी को डायरेक्शन समझ नहीं आ रही होती है और वो इधर उधर ही घूम रही होती है, जिसपे उसका साथी उसे लाइट जाने के लिए कहता है। और फिर हम देखते हैं कि आकी को एक पतली गली दिखाई देती है और ये देखकर वो उसी गली में से गुजरने लगती है। और यहाँ पे कालू अभी भी उन ड्रोन से बचने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर आकी आ जाती है और उन सभी ड्रोन को ठिकाने लगाकर बोलती है अच्छा तो तुम यहाँ पर हो आर्मा, और अगर अब तुम यहाँ से हिरे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। जिसपे कालू और कालू का मैकेनिकल आर्म डर जाते हैं। तभी आकी का मैकेनिकल आर्म सिनेस कहता है मिस आकी, पहले आपको इन्हें ये बताना होगा कि आप इन्हें बचा रही हैं। और तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पर आकी का वही दुश्मन आ जाता है और वो कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर हो और मैं तुमसे कब से कर का बदला लेना चाहता था। और फिर वो लोग आपस में बहस करने लग पड़ते हैं। एक कालू का मैकेनिकल आर्म है कालू को पतली गली से भागने के लिए कहता है। तब हाकी उससे कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है और ऊपर से तुम मुझे यहाँ पर पकड़ने नहीं आए हो। तभी हाकी देखती है कि कालू वहाँ से भाग रहा है। तभी वो पर्सन हाकी पर हमला कर देता है जिससे हाकी को गुस्सा आ जाता है और इधर कालू पर तभी ड्रोन हमला कर देते हैं, लेकिन मैकेनिकल आर्म है कालू को बचा लेती है। और कालू सोचते कि मुझे से यहाँ बचाने के लिए नहीं आना चाहिए था। एक कालू भागने लगता है और तभी मैकेनिकल आर्म कहता है कि बड़ी तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो, ये सभी लोग मेरे पीछे आ रहे और इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो। एक कालू कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूंगा तो तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, जिसपे वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम एक अच्छे इंसान हो और हाँ मुझे एक चीज याद है कि मैं अच्छे लोगों को हार्ट उठा हुआ देख नहीं सकता और इसलिए तुम मुझे यहाँ छोड़कर यहाँ से चले जाओ। और तब भी आकी अपने दुश्मन को हरा कर वहाँ पर आ जाती है और इन लोगों को भागने से मना करती है, जिसपे वो मैकेनिकल आर्म खुद को सिलेंडर कर देता है। और तभी हिकारू कहते हैं कि सब कुछ तुम अपने से डिसाइड मत करो और वैसे भी अगर मैं तुमको यहाँ छोड़ जाऊंगा तो ये सब कुछ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तभी हाकी कहती है कि अगर तुम सीधे तरीके से मेरे साथ नहीं चलोगे तो मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तभी मैकेनिकल आर्म हिकारू को कहता है मुझ पर भरोसा रखो और सामने की तरफ भागो, मुझे पता है अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो हम ये कर सकते हैं। तभी हिकारू आगे की तरफ बढ़ता है और हवा में जंप कर देता है और तभी हम देख पाते हैं कि वो मैकेनिकल आर्म ट्रांसफॉर्म हो जाती है और हाकी को एक ही जोरदार पंच मारती है जिससे हाकी की बुरी हालत हो जाती है और हिकारू वहाँ से भाग जाता है। हिकारू उससे कहता है कि उसने तुम्हें आर्मर कहा था, शायद तुम्हारा नाम आर्मर हो और मेरा नाम हिकारू है। और तभी हम देखते हैं कि एक लड़का वहाँ पर पहुंच जाता है जिस जगह से आकी ने आर्मा को चुराया होता है और वो लड़का कहता है आखिरकार ये काम किसने किया, वो ट्रिगर आर्म मेरी है। और तभी यहाँ पर आकी अपने साथी के पास वापस चली जाती है और तभी वो पर्सन कहता है कि आखिरकार तुम उसे पकड़ नहीं पाए। तो सीनिस कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि एक सिल्वेरियन आर्मा की पावर को यूज नहीं कर पाएगा। जिसपे वो पर्सन कहता है कि जो लड़का आर्मा के साथ है उससे बहुत ही जल्द कागामी ग्रुप
सब ढूंढ लेंगे और इसलिए हमें उनसे पहले उसे ढूंढना होगा। जाओ और अभी काम पे रख जाओ। और तभी अगले दिन यहाँ पर एक कालू आर्मा को साथ लेकर स्कूल चला जाता है, जहाँ पर आर्मा स्कूल को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और तभी गालू सोचता है कि मुझे लगता है कि मैंने इससे स्कूल लाकर गलती कर दी। और तभी वो लोग क्लास में चले जाते हैं, जहाँ पर जाकर वो लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आकी ने उसकी क्लास को ज्वाइन कर लिया होता है और टीचर उसे एक खाली बेंच पर जाकर बैठने के लिए कहती है। और हम देखते हैं कि आकी बेंच को उठाकर कालू के पास जाकर पटक देती है और कहती है कि तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं इस एनिमी को कंटिन्यू रखूं तो आप कमेंट लाजमी करना। और इसी के साथ हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।